लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच में दोस्तों कल रात जो मैच हुआ जिसमें इफ्ती मेनिया एक दफ़ा फिर आपके सामने तूफ़ान की शक्ल में आया जनाब। वो लाहौर कलंदर्स को आखिरी 2-3 ओवर्स में पेल पूल के मैच जितवा के ये जा वो जा। उस मैच में मतलब एंडिंग के ओवर्स में जहां पर आपने बहुत ज़्यादा फेंटा देखा इफ्तिखार के बल्ले से, वहीं पर आपको ये भी बता दूं कि इफ्तिखार और शाहीन शाह अफरीदी की आपस में मुँह मारी भी हुई थी। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि स्टिफ किस्म की या हार्ड कोर तो नहीं थी, लेकिन मुंह मारी हुई थी। क्योंकि ज़ाहिर बात है शाहीन को भी पता था कि यार चाचा आजकल वैसे गुस्से में रहता है, कभी फैंस के साथ मुंह मारी कर रहा होता है कि डोंट कॉल मी चाचा, डोंट मत कहो मुझे, और कभी वो जिसे कहते हैं असद शफीक के साथ उनकी खटपट हो जाती है सिंध प्रीमियर लीग में। तो ऐसा ना हो कि यार ये चाचा के ताज़ा तरीन फड्डे में मेरा नाम आ जाए। तो हल्की फुल्की जो है ना उन दोनों के बीच में हुई, और हुई इस वजह से कि पीछे रह गए थे 3 ओवर। ठीक है, 18वां ओवर करवाने आए हैं शाहीन शाह अफरीदी। मुल्तान सुल्तान्स को उस वक्त रन्स चाहिए थे 18 गेंदों के ऊपर 34 रन्स। तो बुनियादी तौर पर ना 16वां, 17वां, 18वां, 19वां या 17वां, 18वां, 19वां ये 3 ओवर यहाँ पर लाहौर मैच हारा है कल। वो 17वें ओवर में मार खा गया बेचारा गरीब जमान खान। फिर उसके बाद हालांकि उस पर्टिकुलर टाइम में मेरा ख्याल है कुछ 4 ओवर्स में कुछ 40-41 रन चाहिए थे मुल्तान सुल्तान्स को। तो पहले उसने थोड़ी सी फेंटी खा ली, 10-12 रन दे गया। फिर उसके बाद जब आया ना 18वां ओवर करवाने शाहीन शाह अफरीदी, तो पहली गेंद के ऊपर ही ना जनाब ऐसी फोकड़ गेंद थी ना, वो यकीन करें लेग स्टंप के ऊपर शॉर्ट ऑफ लेंथ, आपने फाइन लेग भी सर्कल के अंदर लाए हुए हैं, चाचा को कुछ भी नहीं करना पड़ा। उन्होंने नज़ाकत से ना अपनी ये जो कमरिया है ना, कमर इसको थोड़ा लचक दी, यूं किया, बल्ले के ऊपर गेंद लगी, ठक शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से टिप्पा और 4 रन। अब जब ये शाहीन शाह अफरीदी को ये चौका पड़ा तो शाहीन शाह अफरीदी को गुस्सा चढ़ गया कि 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मैंने ये गेंद की थी, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इस बूढ़े आदमी ने मुझे चौका मार दिया। तो शाहीन शाह अफरीदी ने गुस्से में कुछ हल्की फुल्की सुनाई, और मतलब इवन मज़े की बात है कि फील्डर को पीछे करते हुए भी कि यार तू पीछे ही चला जा, वो देख इफ्तिखार की तरफ रहे थे। फिर हल्की फुल्की सी नोक झोंक हुई, इफ्तिखार ने भी आगे से जवाब दिया, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ना वहाँ पर रुके नहीं। मतलब उन्होंने चलते फिरते 2-4 बातें सुनाई पीछे से, इसने इफ्तिखार ने उनको हल्का फुल्का फॉलो किया, उसने भी 2-4 बातें सुनाई, और मामला जो है वो इन्हीं 2-4 बातों के ऊपर ना, मतलब 2 बातें शाहीन की तरफ से लड़ी, 2 बातें इफ्तिखार की तरफ से लड़ी। बातों ने एक दूसरे के साथ वहीं पर गुत्तम बताता किया, और पिच पर ही दोनों मतलब बातों ने अपनी मौत आप मार गई बातें। तो उसके बाद फिर डेविड विली ने आकर शाहीन शाह अफरीदी को एक छक्का मार दिया। शाहीन शाह अफरीदी साहब उस ओवर में मेरा ख्याल है 6, 4, 10, 12-13 रन खा गए। ठीक है, हालांकि इतना क्रूशल ओवर था, शाहीन शाह अफरीदी को वो ओवर अच्छा करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर सके। और वो तमाम शाहीन शाह अफरीदी के फ़ैन बॉयज़ जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर लगा रहे थे, 140 की ये गेंद, 140 की वो गेंद, 142 की वो गेंद, मतलब एक मैंने देखी थी पोस्ट, उस पर पता नहीं लिखा हुआ था कि 4 कंसेक्यूटिव गेंदें शाहीन शाह अफरीदी ने 140 प्लस की स्पीड से की हैं। और वो जनाब लाहौर के वो थे, पता नहीं लाहौर के थे कि किधर के थे, वो सस्ती नरगस बन के जनाब, मैं कहता हूँ डांस कर कर पागल लोग के वो शाहीन शाह अफरीदी 140 का बैरियर क्रॉस कर गया है। वो फिल्मों में पीछे डांस करने वाले नहीं होते वो हीरो हीरोइन के पीछे, तो ये जत्था बनाकर ना ये अपने ही वो जिंगा लाला लगे हुए थे। तो मैं हंस रहा था, मैंने कहा यार कि चलो 140 कर ली है, ठीक है, अच्छी बात है, कप्तान है, बॉलिंग फॉर्म में आनी चाहिए, लेकिन क्या ये रिटेन रहेगी? तो जवाब है नहीं हो सका भाई। मुल्तान सुल्तान्स के मैच में फिर वही नीचे आ गए 125, 30, 35 के ऊपर। इसी वजह से तो इतनी कुट पड़ी है, इस वजह से शाहीन को बॉल मार पड़ी है। पेस नहीं है भाई, एक तो पेस नहीं है, ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी वेरिएशन के नाम के ऊपर वो जो स्लोअर वन मारते हैं, वो मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया ना, एक तो माशाल्लाह कद अच्छा खासा है, ठीक है, ऊपर से जब बॉल फेंक रहे होते हैं तो बॉल जो है ना वो साफ नज़र आ रहा होता है, बैटर्स को साफ नज़र आ रहा होता है शाहीन शाह अफरीदी का। और अब जाहिर बात है छुपा तो वो सकते नहीं है, बॉलिंग एक्शन ऐसा है, या तो वो वसीम अकरम की तरह यूं कर लेना तो फिर भी चलो ओके, पता नहीं यार स्लोअर वन कराएगा यॉर्कर क्या ना, वो यूं करके उन्होंने बॉल पकड़ा होता है, साफ पता लग रहा होता है स्लोअर वन मारने लगा है। तो बैटर्स तो वैसे ही कुल्हाड़ा लेके खड़े होते हैं, उनके हाथ में तो बेलची होती हैं, ऊपर से आप बैटर भी बात कर रहे हैं डेविड विली जैसा हो
या इफ्तिखार अहमद जैसा, तो भाईजान उन्होंने तो आपको पेल नहीं है फिर। तो इसी वजह से वो शाहीन शाह अफरीदी को फिर बाद में इफ्तिखार से छक्का पड़ा था। हाँ, इफ्तिखार से मेरा ख्याल है, इफ्तिखार से किसी एक से छक्का भी पड़ा था डेविड विली के अलावा। तो ये तो प्रॉब्लम चल रही है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे लिटरली। तो ये शाहीन शाह अफरीदी को सोचना चाहिए ना कि भाई उनकी टीम जो है वो अच्छे खासा कुट खा रही है। फिर अब ऊपर से वो ज़मान खान था, वो भी यार अजीब लेतला सा हुआ है। इनके पास एक ही बॉलर था काम का डेथ ओवर्स में, मतलब जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है, इवन हारिस रऊफ से ज़्यादा रिलाई किया जा सकता है, वो ज़मान खान था। वो अलग ही फ्लैट पड़ा हुआ है, उसकी फिटनेस के भी मसाइल हैं, थोड़ा मोटा भी हो गया है। और कल उसकी भी बॉलिंग इतनी खास नहीं थी। माना कि उसको जो 24 रन पड़े हैं एक ओवर में, उसमें 8 रन जो है वो लक फैक्टर आप कह लें। लक फैक्टर तो आई वोंट से, 4 रन के मैं लक फैक्टर कहूँगा। वो जो पहला चौका हुआ है, जो थर्ड मैन के ऊपर से निकल गई गेंद, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से, वो एक एज हुआ था इफ्तिखार का। और दूसरा तो यार वो लिटरली सीधा बॉल हाथ में आ रहा था इसके फ़खर ज़मान के, उसके हाथों में से ही गेंद निकल गई। पता नहीं उसे एंड टाइम के ऊपर नज़र नहीं आया या किसी ने मुंह के ऊपर उसके तौलिया डाल दिया, क्या किया। वो एंड टाइम के ऊपर जनाब बाउंड्री के ऊपर उसने बॉल ही छोड़ दी, चौका वो लग गया। 8 रन पहली 2 गेंदों के ऊपर लग गए। उसके बाद वो ज़मान का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो पाताल में चला गया, इफ्तिखार का 7वें आसमान पे चला गया। फिर बस फिर पाताल और 7वें आसमान का क्या मुकाबला। तो अगली 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के पेल गया फिर इफ्तिखार। तो ये जिसे कहते हैं ना, लाहौर कलंदर्स के बुरा टाइम चल रहा है लिटरली। उनको ना काफ़ी वर्कआउट करना पड़ेगा अपनी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इस किस्म की अगर वो क्रिकेट खेलते रहे तो वो तो प्लेऑफ्स में भी नहीं जाने वाले। सॉरी टू से, दिल टूटेंगे लाहौर कलंदर्स के फैंस के, लेकिन हकीकत यही है कि इस किस्म की जो क्रिकेट वो खेलेंगे ना, तो प्लेऑफ्स में तो नहीं जाने वाले लिटरली। वो फिर अपने अपने घरों को ही जाएंगे। और मुँह मारी, बाकी वो तो खैर इफ्तिखार ने मुँह मारी के ऊपर कह दिया कि यार दिस इज़ ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। चलता रहता है कि थोड़ा ज़रा एग्रेशन होना चाहिए, थोड़ा ज़रा पंप अप आप फील करते हैं, क्योंकि कल इफ्तिखार बहुत पंप्ड अप था। ओहो, सही बात है। मैच जिताने के बाद आप उनकी हालत देखें, वो सही भाई शेर बना हुआ था, धाड़ रहा था फुल टाइम ग्राउंड में। समझ भी आती है भाई, 34 रन मारे थे उसने एंड पर आकर, जो भी मेरा ख्याल है 10-12 गेंदों के ऊपर आउट ऑफ नोवेयर वो मैच जिता गया। 300 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इफ्तिखार का, तो उसका धाड़ना बिल्कुल बनता है। और शाहीन शाह अफरीदी का गुस्सा करना वो समझ नहीं आया। वैसे जो उनके फैंस हैं उनको समझ आ गया हो, हमें तो नहीं आया। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।